मायावती को आखिरकार किसने दिया बड़ा ऑफर? राजा भैया पर क्या बोल गए उनके छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह? तो नीट की परीक्षा को दोबारा कराने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में क्या कुछ सुनवाई हुई? करेंगे इन तमाम सुर्खियों पर चर्चा। मैं आपके साथ अक्षय अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। अपर्णा यादव और अखिलेश यादव, जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से बीते आम चुनावों में कन्नौज लोकसभा सीट से जीत करके सदन तक का रास्ता तय किया, उसके बाद उन्होंने बीते बुधवार को अपनी करहल विधानसभा सीट छोड़ दी, जिसके लिए उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और अब वो सीट खाली हो गई है। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिन्हें लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि करहल सीट से अखिलेश यादव अपर्णा यादव के संबंध में अपना मन बना रही हैं और अपर्णा यादव का भी कहीं ना कहीं अब मन वापसी से अपनी पारिवारिक पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर आने का बन रहा है। क्या कुछ यहां स्थिति है? क्या वाकई में अपर्णा यादव अब भाजपा छोड़कर के सपा की ओर आ रही है? क्या अखिलेश यादव उन्हें करहल से ही यहां मौका दे रही हैं या उन्हें नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बना रहे हैं? इस पर विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो के कुछ ही देर बाद, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीट परीक्षा में धांधलीबाजी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन 1563 यानी 1563 छात्रों को जिन्हें यहां पर ग्रेस के जरिए मार्क्स दिए गए थे, नंबर दिए गए थे, उन सभी छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी, जो परीक्षा अब 23 जून को होगी और उसके परिणाम 30 जून को जग जाहिर होंगे। बता दें कि देश भर में 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें तकरीबन समूचे भारत के 24 लाख छात्रों ने इस परीक्षा को दिया था। लेकिन उस परीक्षा के अगले ही दिन बड़ी स्तर पर खबर आती है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई केंद्रों यानी कि कई एग्जाम सेंटर से पेपर पहले ही लीक हो चुके होते हैं, पेपर पहले ही लीक हो जाते हैं और ये मामला तूल पकड़ता है, सर्वोच्च न्यायालय पहुंचता है और फिर न्यायालय फैसला सुनाता है कि जिन सेंटर से जो पेपर लीक हुए थे, उन सेंटर में जिन बच्चों ने पेपर दिए उनकी संख्या 1563 बैठती है और उन सभी बच्चों के अब 23 जून को दोबारा से पेपर कराए जाएंगे, जिनके परिणाम 30 जून को घोषित होंगे। साथ ही बता दें कि अब की बार जो नीट का परिणाम आया वो वाकई में चौंका देने वाला रहा, क्योंकि नीट परिणामों में अब की बार बीते 10 सालों की तुलना में पूरे 720 अंक पाने वाले 67 बच्चे हैं, जबकि इससे पिछले साल भी महज 2 ही बच्चे इस सूची में थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा ऑफर देते हुए इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया है। बता दें कि मायावती ने इस साल की 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर साफ कर दिया था कि वो लोकसभा चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से अलग हटकर अकेले अपनी दम पर लड़ेंगी और मायावती आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाए, जिसके बाद ये बात लगातार कही जा रही है कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 16 और सीटों का नुकसान होता, क्योंकि जो वोट बैंक बसपा के प्रत्याशियों को उन 16 सीटों पर मिला, वो वोट प्रतिशत अगर यहां पर गठबंधन के समर्थन में जोड़ दिया जाए तो भाजपा प्रत्याशी की हार हो रही थी, यानी बीजेपी को 16 और सीटों का मायावती के इंडिया गठबंधन में जाने से नुकसान हो सकता था। इसी बात का हवाला देते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मायावती से इंडिया गठबंधन में आने की अपील की है और कहा है कि आपकी पार्टी की स्थिति भी इससे बेहतर हो पाएगी। बिहार की पूर्णिया सीट से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव से मीडिया कर्मियों ने जब बिहार के हालत को लेकर सवाल किए तो उस पर वो सीधे जेडीयू प्रमुख और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आए। हमला करते हुए नीतीश कुमार पर साफ तौर पर पप्पू यादव कहते हुए दिखे कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। नीतीश कुमार को केवल सत्ता की मलाई चखनी होती है, जिसके लिए वो कभी राजद के साथ हाथ मिलाते हैं तो कभी भाजपा की झोली में जाकर गिर जाते हैं। ये बात पप्पू यादव कहते हुए नजर आई, यानी पप्पू यादव यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के बरसे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक और जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लेकर उनके छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अपने भैया यानी राजा भैया को लेकर अक्षय प्रताप सिंह कहते नजर आए कि रघुराज भैया ने यानी राजा भैया ने इन आम चुनावों में, लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी का समर्थन करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने अपने समर्थकों को आजादी दे दी थी कि वे जिसे चाहे उसका समर्थन कर
सकते हैं। किसी को भी राजा भैया को गलत नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी को उन्हें गलत कहने का अधिकार है। अपने भाई यानी कि राजा भैया के समर्थन में उनके छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह ये बात भी कहते हुए नजर आए कि जिस प्रकार से हमारे भैया यानी राजा भैया ने उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की लोकसभा सीटों पर सबको यहां पर आजादी दी, अपने समर्थकों को कहीं भी जाने की, ये उनकी दरियादिली का एक जिंदा सबूत है। इसके अलावा उन्होंने बसपा, भारतीय जनता पार्टी और यहां तक कि समाजवादी पार्टी सभी से अपनी दूरी बना ली थी। बता दें कि राजा भैया से बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात कर भाजपा के लिए पूर्वांचल में समर्थन भी मांगा था, लेकिन वो समर्थन उन्हें नहीं मिल पाया, क्योंकि जैसे ही राजा भैया बेंगलुरु से अपने आवास कुंडा की ओर वापसी लौटे तो मिर्जापुर से एनडीए प्रत्याशी और अपना दल सोनेलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने उन पर बयान दे दिया था, जिससे राजा भैया नाराज हो गए थे। अब बढ़ते हैं यहां पर आज की इन तमाम सुर्खियों में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी पल्लवी पटेल, अपर्णा यादव और अखिलेश यादव की तिगड़ी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक साथ आना और समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर के। इस साल के आम चुनाव खत्म हुए तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है, जिसके बाद यहां पर उन तमाम सांसदों ने या उन विधायकों ने जिन्होंने सांसदी का चुनाव लड़कर जीत हासिल की, उन्होंने अपनी विधायकी की सदस्यता छोड़ दी है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें प्रदेश की करहल सीट भी शामिल है। बता दें कि 2022 के यूपी के विधानसभा चुनावों में करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी, लेकिन इन आम चुनावों में अखिलेश ने कन्नौज से चुनाव लड़कर जीत हासिल की और नियमों के मुताबिक अगर कोई विधायक सांसद बन जाता है या कोई सांसद विधायक बन जाता है तो अगले 15 दिनों के भीतर उसे किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है या अपनी कोई एक सदस्यता छोड़नी होती है। लिहाजा अखिलेश यादव ने बीते बुधवार को अपनी संसद की सदस्यता को प्राथमिकता देते हुए अपनी विधायकी छोड़ दी और करहल सीट से जैसे ही उन्होंने इस्तीफा सौंपा उसके साथ ही करहल की सीट विधानसभा सीट खाली हो गए। जिसके बाद अब जल्द ही चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की करहल समेत अन्य 9 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर देगा। ऐसे में अब बड़े स्तर पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब की बार सपा में वापसी कर सकती है। दरअसल साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट की विधानसभा सीट से लड़े थे, जहां अखिलेश यादव ने भी उनके लिए प्रचार किया था। यानी उस वक्त अखिलेश सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अपर्णा तकरीबन 25,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी के सामने हार गई थी। इसके बाद साल 2022 में अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उन्हें यूपी के किसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर भी अपर्णा बीजेपी में लगातार सक्रिय नजर आती है। इसके बाद इस साल हुई राज्य के राज्यसभा चुनावों के दौरान भी कयास लगाए गए कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की संख्या बल के आधार पर राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने उनका चयन नहीं किया और इसके बाद अपर्णा को लेकर उम्मीद लोकसभा चुनाव के दौरान भी थी। इस पर अपर्णा यादव ने भी साफ तौर पर कहा था कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं रायबरेली और अमेठी जैसी सीट से जरूर चुनाव लड़ना चाहूंगी अगर पार्टी मुझे मौका देती है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी आलाकमान ने अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया। लेकिन अब जाकर के अपर्णा यादव को लेकर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब अपर्णा यादव छोड़ सकती है और वापसी से समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती है। और अपर्णा यादव को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा यहां तक है कि यह फैसला अपर्णा बहुत ही जल्द ले सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसके लिए समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशियों का चयन भी करेगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट करहल विधानसभा सीट हो जाती है, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव लड़कर जीत भी हासिल की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अपर्णा यादव सपा में वापसी भी कर सकती हैं और विधानसभा उपचुनाव में करहल से सपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ भी सकती हैं। अब इस पर आपका क्या मानना है? क्या वाकई में अपर्णा यादव भाजपा छोड़कर के सपा की ओर अपना रुख कर लेंगी, समाजवादी पार्टी में वापसी कर करहल से चुनाव लड़ती नजर आएंगी, या इसी ही प्रकार भाजपा में बनी रहेंगी और भाजपा की बार उपचुनावों में अपर्णा यादव को टिकट देगी या नहीं? इस पर क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।